स्टूडेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के अपने तीसरे लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा शून्य हो जाता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, घट जाता है। साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Ni 0.98 O 1.00 में Ni+2 आयन का प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 86%, दूसरा ऑप्शन है 16%, तीसरा ऑप्शन है 96%, चौथा ऑप्शन है 4%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 96%। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है। इसमें Na+ के स्थान पर पहला ऑप्शन है Sr+2 आयन प्रतिस्थापित होता है, दूसरा Cl- आयन प्रतिस्थापित होता है, तीसरा SrCl2 ही प्रतिस्थापित हो जाता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह क्या कहलाएगा? वैद्युत रोधी होगा, अर्धचालक होगा, अतिचालक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2। अब अपने 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित As है। As हमारा क्या है? चलिए देखते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित As है। ऑक्सीकारक है, अवकारक है, डोपेंट है, इनमें से कोई नहीं। 5वें का राइट आंसर है 3, डोपेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वां है 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या होगी। यह एक न्यूमेरिकल है। 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1.5 × 10⁻23, दूसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻23, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻22, चौथा ऑप्शन है 0.5 × 10⁻24। तो इसका आंसर नंबर 1 करेक्ट है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फलक केंद्रित घनी जालक में एक एकक में परमाणुओं की संख्या होगी। फिर से देखते हैं। फलक केंद्रित घनी जालक में एक एकक में परमाणुओं की संख्या होगी। 7वें का राइट आंसर है आंसर नंबर 2। चलिए इस 8वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंकल तथा साटकी दोष होते हैं। नंबर 1 है नाभिकीय दोष, नंबर 2 है क्रिस्टल दोष, नंबर 3 है परमाणु दोष, नंबर 4 है अणु दोष। तो 8वें का राइट आंसर है 3, परमाणु दोष। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। पहला 58%, दूसरा 68%, तीसरा 78%, चौथा 88%। 9वें का राइट आंसर है आंसर नंबर 2,
चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ये देखिए BCC था और यह है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये था बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये है FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है 54%, दूसरा है 64%, तीसरा है 74%, चौथा है 84%। 10वें का राइट आंसर नंबर है थर्ड 74%। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सही है? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है अथवा में क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र है। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र है, पहला ऑप्शन है D बराबर M/NA का क्यूब, सेकंड है D बराबर MN/NA का क्यूब, थर्ड है D बराबर M/A का क्यूब, फोर्थ है 1/NA का क्यूब। इसका 11वें का राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिस्टल में R+/R- इज लेस देन 0.414 तो समन्वय संख्या होगी। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 12वें का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार है, यदि R+/R- इक्वल टू 0.225 हो तो समन्वय संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 2%, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 13वें का आंसर नंबर है सेकंड। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि R+/R- इक्वल टू 0.732 हो तो समन्वय संख्या होगी। पहला है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 5। चलिए 14वें का राइट आंसर नंबर है फर्स्ट। अब 15वां है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पहला है K, दूसरा है Fe, तीसरा है Zn, चौथा है Au। पोटेशियम, आयरन, जिंक, गोल्ड। अब 15वें का राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट पोटेशियम। 16वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? नंबर 1 Na2SO4, नंबर सेकंड C, नंबर थर्ड ग्रेफाइट, नंबर 4 PaO10। 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रैग समीकरण क्या है? ब्रैग समीकरण क्या है? n लैम्डा इक्वल टू d साइन थीटा, सेकेंड n इक्वल टू 2d साइन थीटा, थर्ड n लैम्डा इक्वल टू 2d और चौथा है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो हमारा 17वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि लैम्डा बराबर 1.5 एंगस्ट्रॉम, थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री तथा n इक्वल टू 1 हो तो d का मान क्या होगा? अब हमारा d का मान इस फार्मूले से निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.0 एंगस्ट्रॉम, 2.01 एंगस्ट्रॉम, 1.02 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो 18वें का राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4, सेकंड 3, थर्ड 2,
फोर्थ है 1। तो ऑप्शन नंबर 19 का सही है ऑप्शन नंबर 3 2। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक यौगिक जो यक्ष तथा वाई तत्वों से मिलकर बना है एक घनी संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें यक्ष परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र होगा। यह ठोस अवस्था से एक न्यूमेरिकल है जो लिया गया है। तो हमारा चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है XY3, दूसरा है X3Y, तीसरा है XX, चौथा है XY2। तो हमारा 20वें का फर्स्ट आंसर सही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।